हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है मोबीक्विक की। तो मोबीक्विक ने फिर से प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। 5 करोड़ का उनका प्रॉफिट आया है Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। अगर हम Q1 के पैट की बात करके चले तो उस टाइम पे 3 करोड़ का इनका पैट आया था। तो लगातार कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब अब ये कंपनी प्रॉफिट की डायरेक्शन में जाएगी धीरे धीरे करके। पर ग्रोथ की बात करके चले 3 करोड़ से 5 करोड़ के ऊपर पहुंचे हैं। और अगर इनके रेवेन्यू राइज की बात करके चले तो ईयर ऑन ईयर 58% का राइज दिखाई दिया है। क्या आप मोबीक्विक यूज करते हो या फिर नहीं करते? क्योंकि मुझे यूज करे हुए तो बहुत सदिया हो गई है। अगली खबर ग्रेट लर्निंग के फाउंडर्स की है। तो वो इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं अपनी स्टार्टअप को बाय बैक करने की बायजूस से। तो अभी हमने कुछ टाइम पहले खबरें सुनी थी कि बायजूस एपिक और ग्रेट लर्निंग को बेच सकता है, जो उनका $1.2 बिलियन का टर्म लोन भी है। उसके लिए 2001 के अंदर $600 मिलियन के अंदर बायजूस ने ग्रेट लर्निंग को खरीदा था। अब इसके फाउंडर चाह रहे हैं कि भाई कंट्रोलिंग स्टेक हमारे पास फिर से आ जाए। मतलब इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं ताकि बायजूस को पे बैक कर सके और अपनी कंपनी को अपने हिसाब से फिर से चला सके। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल किए? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर मेंसा ब्रांड्स की है। तो उन्होंने $40 मिलियन रेज किए हैं एज अ डेट फंडिंग। मतलब उन्होंने एक तरह का लोन लिया है। अभी रिसेंटली उन्होंने $200 मिलियन की इक्विटी फंडिंग भी ली थी। अभी जो पैसा रेज कर रहे हैं, इनका प्लान है यूएई मार्केट के अंदर अपनी प्रेजेंस को और ज्यादा एक्सपेंड करना। अब ये करती क्या है कंपनी? ये बेसिकली जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स है जो धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं D2C वाले, उसको खरीद लेती है। उसके बाद उसको अपने हिसाब से नर्चर करती है और उसको ग्रो करती है। तो बेसिकली अगर आप Amazon पे कुछ बेच रहे हो और धीरे धीरे आप ट्रैक्शन गेन कर पा रहे हो, आपका ब्रांड बढ़ रहा है, अगर इनको दिखाई देगा ये ब्रांड सही है तो ये आपसे ब्रांड खरीद लेंगे। उसके बाद उसको अपने तरीके से ग्रो करेंगे। आपका ब्रांड नेम वही रहने वाला है, सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दे और कर दे चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज डेली लाता रहता हूँ। अगली खबर मीशो की है। तो भाई मीशो ने 1 करोड़ ऑर्डर्स पूरे किए प्री फेस्टिव सीजन के अंदर और अब उनका प्लान है 3 गुना और ज्यादा ग्रो करने का। मीशो को कहना है 4 दिन की सेल के अंदर ना 50 लाख से ज्यादा नए कस्टमर इन्होंने ऐड किए हैं। और अगर 75% डिमांड की बात करके चले तो वो Tier 2 सिटीज से आ रही है। और अगर हम ग्रो की बात करके चले तो उन्होंने अपना प्रॉफिट 11x कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। मतलब 11 गुना कर दिया है। जो इनका पैट है फाइनेंशियल ईयर 23 का वो 73 करोड़ तक पहुंच गया है। ये 11 गुना होने के बाद की बात कर रहे हैं। अब एक गेम समझने की कोशिश करो। स्टार्टअप को मैं बहुत बार बोलता हूँ कि स्टार्टअप बहुत ज्यादा पैसा बर्न करती है, गलत तरीके से चलती है। थोड़ा समझो, ग्रो जीरोधा से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर जीरोधा से आगे निकल जाएगा ग्रो। अब अगर जीरोधा से आगे निकल गया है तो आपका आसपास तो प्रॉफिट आना चाहिए ना जीरोधा के आसपास। जीरोधा बिना मार्केटिंग के सब कुछ करके 3,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट कर पाता है। और यहीं पे दूसरी जो फंडेड कंपनी है वो 73 करोड़ के ऊपर है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रो का बिजनेस मॉडल खराब है, अब ये भी प्रॉफिटेबल होते चले जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि अभी वो खबर जो निकल के आ रही है ना कि ट्रेडिंग आवर्स बढ़ा दिए जाएंगे, रात को 11 बजे तक ट्रेडिंग होगी। जब भी ये चीज एप्लीकेबल होगी तो ये जितने भी ट्रेडर्स होंगे और खासकर ऐसे ब्रोकर्स होंगे उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर हम जीरोधा की बात करके चले तो जीरोधा नैनीताल बैंक खरीदने तक की बात कर रहा है। नैनीताल बैंक बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा की एक सब्सिडरी है और बैंक ऑफ बड़ौदा प्लान कर रहा है 40 से 50% इसके स्टेक्स बेचने के। तो अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसके अंदर। कुछ प्राइवेट इक्विटी कंपनीज है, प्रेमजी इन्वेस्ट हो गए और जीरोधा हो गए। तो एक कंपनी है जो इन्वेस्ट करने लेवल की बातें कर रही है क्योंकि उनके पास में सरप्लस फंड इकट्ठा हो चुका है, जिन्होंने अपना एफिलिएट प्रोग्राम बंद कर दिया है। और दूसरी साइड पे एक कंपनी है जो फंडेड होने के बावजूद भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है। अगली खबर ड्रीम 11 की है। तो ड्रीम 11 के बुरे टाइम चल रहे हैं पर उन्होंने फिर भी एक्वायर किया है एक कंपनी को जो कि क्रिकेट के स्टॉक्स के ऊपर काम करती है। मतलब आप जसप्रीत बुमराह, KL राहुल के स्टॉक्स खरीद सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। प्लेटफॉर्म का नाम है सिक्सर। मैंने कभी यूज नहीं किया तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है। अगली खबर सॉफ्ट बैंक की है। तो पॉलिसी बाजार का जो पेरेंट ग्रुप है PB फिनटेक, उसके वो 2% शेयर्स बेचने वाले हैं $105 मिलियन के अंदर। कहा जा रहा है 2% डिस्काउंट के ऊपर ये बेचने वाले हैं। 752 रुपीज से 767 रुपीज के बीच में शेयर बेचा जाएगा और एक ब्लॉक डील के थ्रू बेचा जाएगा। अगली खबर ओयो होटल्स की है। तो अपने लोन को रीफाइनेंस करने का प्लान कर रहे हैं। $660 मिलियन का उन्होंने लोन ले रखा है उसके लिए। ये जो लोन था 2026 के अंदर एक्सपायर होने वाला था, उसको 5 ईयर टर्म के बढ़ाने की बात चल रही है। अगली खबर ट्विटर या फिर X की है। तो भाई बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है। अगर ट्विटर की CEO की बात करके चले तो उनका कहना है कि डेली बेसिस के ऊपर 500 मिलियन पोस्ट डलते हैं X के ऊपर, और एलॉन मस्क का कहना है 100 से 200 मिलियन पोस्ट डलते हैं पर डे के ऊपर।
अब ये कहना है कि भाई एलॉन मस्क जो बात कर रहे हैं वो एग्जैक्ट पोस्ट की बात कर रहे हैं, कितने ट्वीट चल रहे हैं, पर जो सीईओ है वो पूरी ओवरऑल की बात कर रही है, जैसे कितने ट्वीट डले, कितने रिप्लाई हुए, कोट्स कितने गए, पोस्ट कितने हुए, रीपोस्ट कितने हुए, सारों को मिला के उनका ऐसा कहना है। एक्स की सीईओ का कहना है कि आने वाले टाइम में हम एक्स को और कॉन्वर्सेशनल बनाएंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर इंटरेक्ट कर सके। पर यहाँ पे एक चीज़ के बारे में बात नहीं करी गई है, ये जितने पोस्ट है इसमें से कितने बॉट पोस्ट है। बहुत सारे लोगों ने तो बॉट लगा रखे होते हैं ना, ऑटोमेशंस जो कि पोस्ट डालते रहते हैं, वो रियल कितने हैं, बॉट कितने हैं, ये नहीं बताया गया। जब ट्विटर खरीदा था एलॉन मस्क ने, उस टाइम पे बहुत बड़ा एलिगेशन था कि भाई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बॉट यूजर्स है। पर देखा जाए जब से एलॉन मस्क ने इसको खरीदा, इसमें बॉट एक्टिविटी तो कम होती हुई दिखाई दी है। और ये आपको शायद नहीं पता होगा, हमारे डिजिटल मार्केटर तो हमको पता है कि बॉट एक्टिविटी पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, पर आज के टाइम पे वो बॉट एक्टिविटी करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, बार बार अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। इस चक्कर में बॉट एक्टिविटीज उस लेवल पे नहीं हो पा रही जितनी पहले हुआ करती थी। अब अगर हम ट्विटर के कॉम्पिटिटर थ्रेड्स की बात करके चले जो मेटा ने निकाला था, तो 80% उनका ट्रैफिक घट गया है पिछले कुछ टाइम से। और सबसे खतरनाक सीन बताऊं, मैकडोनल्ड्स, नेशनल फुटबॉल लीग, कोको कोला, मेडिसन स्क्वायर गार्डन जैसे बड़े ब्रांड्स ने वहां पोस्ट करना तक छोड़ दिया है। अगर पोस्ट करना छोड़ दिया मतलब उनको लग रहा है कि भाई अब तो ये प्लेटफॉर्म डेड हो गया है। जैसे ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था ना, 100 मिलियन यूजर एकदम झटके में अचीव कर लिए थे उन्होंने, और सबको लगा था कि हाँ भाई ये चीज़ बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। मैं भी कहूँगा कि मुझे भी लगा था कि भाई ये इंस्टाग्राम के साथ में इंटीग्रेट हो जाएगा, हमको एक अलग से ऐप नहीं यूज़ करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा, और उस लेवल का आया डिट्रैक्शन। अगली खबर ओपन एआई की है, तो ओपन एआई प्लान कर रहा है अपनी खुद की एआई चिप बनाने की। अब इसका रीजन क्या है, जो ओपन एआई की सीईओ है ना, सैम ऑल्टमैन जी, उन्होंने बोला कि अभी के टाइम पे जो स्केर्सिटी चल रही है जीपीयू की, उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मतलब अभी हार्डवेयर नहीं मिल रहा है अगर आप एआई को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो तो उसके चक्कर में अब ये शायद अपनी खुद की चिप कुछ बना सकते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े कॉम्पिटिटर्स है, चाहे हम गूगल की बात करके चले, अमेजॉन की बात करके चले, ये सब के सब अपनी खुद की चिप बना रहे हैं। अब कहानी ये है कि भाई अगर आप खुद की चिप बनाते हो ना, तो उसमें टाइम, एफर्ट्स, पैसा सब कुछ लगता है, तो एक झटके में तो आप चिप नहीं बना पाओगे। हो सकता है आप कोई एक्विजिशन करो, उसके साथ में कुछ इंटीग्रेट करके कुछ कर पाओ, पर फिलहाल के लिए तो आपको AMD और एनवीडिया के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा। अगली खबर एप्पल की है, तो एप्पल प्लान कर रहा है सफारी से गूगल को हटाने का, मतलब जो उनका डिफॉल्ट सर्च इंजन है उसको हटाने का, डक डक गो को ऐड करने का। अब बेसिकली बहुत ज्यादा बवाल हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है सत्य नडेला जी, उन्होंने तो ये बोल दिया था कि भाई गूगल वाला एप्पल वालों को पैसे देता है ताकि सफारी के अंदर डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल को रखा जाए। गूगल अलग अलग कंपनीज को पैसा खिलाता है ताकि कोई कॉम्पिटिटर बढ़ ना पाए। तो ये एंटी ट्रस्ट के अंदर फंस रहा था, और उसके अंदर ही खबर निकल के आ रही है कि अब एप्पल प्राइवेसी वाली कंपनी डक डक गो की तरफ जा रही है। अगर हम डक डक गो की बात करके चले, तो वो एक प्राइवेसी फोकस सर्च इंजन है, तो ये अच्छी चीज है अगर ऐसा होता है तो। अगली खबर मार्केट की है, तो कल हमको मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी। जो आरबीआई है उन्होंने रेपो रेट नहीं बढ़ाया, रेपो रेट कंसिस्टेंट रहा, जो कि हमको बहुत ज्यादा उम्मीद थी। मैं कल सोच रहा था कि यार रेपो रेट घट जाए थोड़ा सा, पर ऐसा हुआ नहीं, पर हाई चांसेस यही थे कि स्टेबल रहेगा। बाकी जो ग्लोबल क्यूज है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। जो बॉन्ड मार्केट के अंदर सेल ऑफ दिखाई दे रहा था वो रुकता हुआ दिखाई दिया है। जो 10 सालों की यूएस बॉन्ड यील्ड है वो 4.74% पे है, और ये मैं बात कर रहा हूँ जब मार्केट कल क्लोज हुई थी। अब अगली नजर होगी भाई फेड की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। बाकी सारी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई है, जिनको बढ़ाना था रेट बढ़ा दिया है, और जिनको कंसिस्टेंट रखना था उन्होंने कंसिस्टेंट रख ले। श्रीलंका जैसा उन्हें घटा भी दिया है। बाकी आप देख सकते हैं कौन थे टॉप गेनर्स और कौन थे टॉप लूजर्स, और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जो हमको सपोर्ट करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, ताकि हम डेली आप तक बिजनेस न्यूज ला पाए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड ऑफिस, गुड मॉर्निंग। जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।